नजर आती है जनता यहाँ? बढ़ाना साहब तो पहले भी आए थे, यहाँ से जमान से बात कराई थी मैंने इनकी, और अभी दोबारा फिर आए हैं। जनता फैसले इस बार इसका आपको पता, अब कांग्रेस की लहर हरियाणा में आने वाली कांग्रेस सरकार करीब 70 सीट हमारे कांग्रेस की हरियाणा में आएंगी। और संभाल का विधानसभा क्षेत्र जनता चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ दिन पहले मेरे निवास पर आए थे और लोगों ने उनको आश्वस्त दिया था हम 1.25 लाख वोट दे अनाउंस भी करके, हाईकमान का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का। हो गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ, कौन सा गांव है जी? जलालपुर। अच्छा, जलालपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िलहाल विधानसभा के जलालपुर सेकंड गांव में मौजूद हूं और आज 15 अगस्त है और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं फ़िलहाल चुनावी यात्रा कर रहा था, फ़िलहाल समालखा विधानसभा में पहुंच रहा था। फ़िलहाल हमारे साथ आज कांग्रेस के विधायक रहे धर्म सिंह छोक्कर हमारे साथ मौजूद है और हाँ है रहे, और हमारे साथ मतलब एक कहूँगा कि एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत तस्वीर है, देख सकते हैं। आज इस मौके पर हम पहुँचे हैं, हमारा भी सौभाग्य है और विधायक जी भी पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ये क्या सोचते हैं इन मुस्लिम परिवारों के बीच उन्होंने आज जो 15 अगस्त मनाया। विधायक जी, पहले तो नमस्कार। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपके चैनल को, सभी दर्शकों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ जलालपुर सेकंड में और खरसमाल का विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 10-12 प्रोग्राम है मेरे, तो मैं यहाँ आता तो आज हमें यहाँ आने का आज मौका लिया। पूरे हमारे गांव में जलालपुर सेकंड में जो 15 अगस्त का जो झंडा फहराया गया, इन्होंने मुझे नामांतरित किया और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है विधायक के नाते मैंने झंडा फहराया। और उसके साथ साथ मेरे जनता से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस दिन के शुभ अवसर पर जी हमारे रणबांकुरों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। और 15 अगस्त का जो दिन है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। और हमारा जो आज मैंने अपनी तरफ से, अपने हल्का वासियों की तरफ से सभी को एक भाईचारा बनाने की अपील की है। हम, मेरा बच्चा जो हमारे भारत में रहता है वो सब भारतीय है, जो हिंदुस्तान रहता है हिंदुस्तानी है। विधायक साहब, इतनी खूबसूरत तस्वीर, ये कहीं ना कहीं आप चुनाव से पहले, जैसे अभी चुनाव होने हैं, इससे पहले भी आप लोगों के बीच में रहते हैं। वैसे तो आपका जनता का बहुत प्यार है क्योंकि आप 2 बार विधायक रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ सोचते हैं अभी ये जो चुनावी माहौल है, इस तरीके से आना होया या फिर कहीं नहीं? मैं तो, ये मेरा परिवार है, मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, कोई नई बात नहीं। मैं यहाँ आज तो सिर्फ एक स्पेसिफिक डे था 15 अगस्त का, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी मेरा परिवार है, हम यहाँ से हमेशा के लिए, जब भी मैं यहाँ चुनाव लड़ता हूँ, तो मेरे बड़े भाई इंदर सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, हमने 4 चुनाव लड़े हैं। 4 चुनाव में इस इलाके ने, ये करीब सनौली ब्लॉक में मेरे कम से कम भी हर 7-8 हज़ार लीडिंग से हर बार मैं, कैसे भी चुनाव कैसे भी है, तो जैसे भी इनकी जो प्यार है मेरे प्रति, मेरे अपना मेरा परिवार की तरह मानते, पार्टी से ऊपर उठकर। लेकिन मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और हमेशा मेरे साथ रहें। और मेरा इनका परिवार का नाता है, दुख सुख का नाता है। कोई मैं स्पेशलाइज्ड नहीं आया, अभी मैं तो आता तो रहता ही हूँ। जहाँ तक मैं काम है, डेवलपमेंट की बातें हैं, विकास की बातें हैं, मैंने जो समाल का विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य करे, आप लोगों के सामने पहले भी आपको इंटरव्यू दे चुका और आज भी करा, तो इतने मैंने आज चुनावी माहौल है। आज चुनाव का जो हमारा जो अभियान शुरू हो रहा है, तो कांग्रेस का आपको पता, अब कांग्रेस की लहर हरियाणा में आने वाली कांग्रेस सरकार करीब 70 सीट हमारे कांग्रेस की हरियाणा में आएंगी। और संभाल का विधानसभा क्षेत्र जनता चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ दिन पहले मेरे निवास पर आए थे और लोगों ने उनको आश्वस्त दिया था हम 1.25 लाख वोट देकर धर्म सिंह छोक्कर जिताएंगे। छोक्कर साहब, मैं जिस दिन हुड्डा साहब आए थे उस दिन भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपने रखा और हुड्डा साहब ने उस दिन बेबाक तरीके से कह दिया कि टिकट हमने आज से घोषित कर दिया, धर्म सिंह छोक्कर का टिकट है। उस दिन से किस तरीके का माहौल है विधानसभा में, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं? क्योंकि 5 साल जो आपने बिताए हैं यहाँ पर, वो क्या सोच करके लोग आपकी तरफ, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि चुनाव जो माहौल है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले बढ़ाना साहब यहाँ पर उतर आए मैदान में, किस तरीके की नज़र आती है जनता यहाँ? बढ़ाना साहब तो पहले भी आए थे, यहाँ से जमान से बात कराई थी मैंने इनकी, और अभी दोबारा फिर आए हैं। जनता फैसले इस बारे में जनता बताएगी भाई, वो जो हुड्डा साहब जो अनाउंसमेंट करके उस पर क्या प्रभाव है। और मेरे से ज़्यादा मैं तो कहूँगा, ये सब अपनी सेखी मारते, मैं तो कहूँगा 1.25 लाख वोटों से जीतूंगा मैं। बट मेरे कहने से नहीं, जनता कहें, जनता आपके सामने, मेरे जाने में जनता से भी इनका व्यूज़ ले लीजिए जरूर। आप 5-7 आदमी जैसे भी 210 को ले लीजिए, उनके आइडिया, उनके विचार, उनकी सोच जान लीजिए मेरे प्रति क्या है। बिल्कुल विधायक साहब, मैं वैसे तो मिलता रहूँगा क्योंकि चुनाव का माहौल है। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों के मन में ये होगा कि विधायक साहब 5 साल रहे हैं, 5 साल में कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठ करके रहे हैं और हल्के का विकास की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं रुका है।
तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं इस चीज़ का, विकास हो पाया 5 साल में? विकास देखो, जहाँ तक भी देखो, ये तो इस बीजेपी सरकार का एक ऐसा ही माहौल रहा है, ऐसी इनकी सोच रही है। विपक्ष के विधायक को पैसा कम देते हैं, देते ही नहीं है ना के बराबर। हमारी कांग्रेस सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और सब विधायकों को बराबर 5-5 करोड़ रुपये दे देते, कभी 5, कभी 2, कभी 4। लेकिन जितना भी हमारा राइट बनता, 2-2 करोड़ रुपये जो निधि देते हैं, निधि कहते हैं वैगी स्कीम का पैसा देते हैं गाँव के विकास के लिए, अदरवाइज कोई पैसा लंबा चौड़ा नहीं मिलता। फिर भी मैंने अभी कल ही मैंने आज अनाउंस किया, कल ही मैंने पलिया परसों में इसका फाउंडेशन करूँगा। और हमारे यहाँ जैसे मैंने 1 करोड़ रुपया गरीब ऐसे गांव में, जैसे कब्रिस्तान के लिए 41 लाख रुपए दिया है मैंने, दूसरी चौपाल के लिए 25 लाख रुपए दिया है, 21 लाख में मैंने जो जलालपुर का इसका रास्ता है गरीब ऐसा, जो मंदिर से बच्चे आते हैं उनके लिए 21 लाख का रुपये दिया। करीब 1 करोड़ रुपया मैंने यहाँ इस गाँव में दिया है। और मुझे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, सरकार का विपक्ष का फ़र्क तो होता है, सत्ता का विपक्ष का बड़ा फ़र्क होता है। जब मैं विधायक जहाँ हम खड़े हैं, ये जो बाउंड्री वाल में, ये मेरे टाइम कार्यकाल में बनी हुई है। यहाँ बड़े लोग परेशान थे, दुबड़ा था, घास था, बरसाती में इनको कुछ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। विधायक साहब, आप मतलब पार्टी चेंज भी कर सकते, लेकिन आप कांग्रेस में रहे बड़े मजबूती के साथ में, पार्टी सरकार ना होते हुए, मतलब कैसा आप मतलब पार्टी चेंज भी कर सकते? नहीं, पार्टी मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, मेरे खून में कांग्रेस है, कहने की बात नहीं है। जैसे जैसे मैं हमेशा कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस का ही था, है और रहूँगा। और कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कल हुड्डा साहब ने अनाउंस भी करके, हाईकमान का राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रभारी दीपक बाबरी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी नेताओं मेरे पास आशीर्वाद है। और सब सच्ची सबको पता पूरे प्रदेश में, मेरे कहने से मुताबिक सर्वे कर लीजिए, 100 में से आदमी या 90 आदमी ये कहेंगे आपको भी यहाँ धर्म सिंह जीतेगा, तो मान लीजिए। मेरे जैसे आप मानते हैं कि वैसे तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन गुज्जर बहुमूल्य क्षेत्र बोला जाता है कि, और एक तरफ बढ़ाना भी गुज्जर समाज से आते हैं, वो आप भी गुज्जर समाज से आते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं जातिवाद पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, वोट में कटौती होगी बढ़ाना साहब? मेरे लिए कोई जातिवाद का कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। मेरे लिए छत्ती बरादरी है, मेरे हर बरादरी में वोट है, हर बरादरी मुझे चाहती है, हर क्या विकास चाहता है। जो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट हैं, इनको बढ़ाना, इंक्लूड जो भी शशि जी और जो भी रविंदर जी, सभी जितने कैंडिडेट, संजय जी, मैं कहता हूँ एक तराजू होती है ना, तराजू पे एक पलड़े में सारों को बैठा लो और एक पलड़े मेरे बैठा लो। मेरा पलड़ा झुकता विकास और रोजगार के सम्मान के, तो मुझे वोट दे देना। अगर मेरा पलड़ा उठता रहा जाऊँगा निश्चित उनको दे देना। मैं तो हराम की वोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे हलाल की वोट चाहिए। मैंने काम किया है तो उसका वोट चाहिए। विधायक साहब, जब मैं आपकी भी लेऊँगा राय में, जब मैं कहीं ना कहीं विधानसभा में घूमता हूँ, लोग कहते हैं कि विधायक साहब जो दबंग आदमी है, वो दबंग किस तरीके के? दबंग तो काम करने दबंग होता है। मैंने एक तरफ विकास कराया, कॉलेज, हॉस्पिटल, CSC, स्टेडियम, पावर हाउस, पुल, STP, बंडिया सौंदर्यकरण, लोगों को रोजगार, 21 बच्चे रोजगार दिया। आज मैं कहता हूँ 10 साल में रोजगार में 100 बार मेगा भी आओ, सड़क भी बनी हो। आप बता दीजिए मुझे, 10 के डिबेट करें, मैं डिबेट करने तैयार हूँ। सारे नेताओं को ले आओ, एक तरफ बैठा लो, एक तरफ मेरे को बैठा लो। अगर मैं फिर ओपन कहता, मैं तथ्योदार, मैं देखो, मैं रात की बातें नहीं करता। जो मैंने काम किए हैं उनके 10% उन्होंने किए तो उनको वोट दे दो। अगर मैंने ज़्यादा किया मुझे वोट चाहिए। तो विकास मुद्दे होते, विकास, रोजगार और सम्मान, तीनों में 100/100 हूँ मैं। जनता आप राय ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में जा रहा हूँ मैं। इनसे जरूर पूछिए आप, इनका माहौल क्या है, इनकी इच्छा क्या है, इनका मेरे प्रति भावना क्या है, और आगे कौन जीतेगा, की सरकार बनेगी, बाकी ये बताएंगे। देखिए, डेवलपमेंट कार्य है। दबंग वो होता है जो मजबूत से काम करता है, बिना सरकार के भी काम करता है, हर चीज़ की लड़ाइयाँ लड़ता है, इनके सम्मान की लड़ाइयाँ लड़ता है। और अभी मैं कह के जा रहा हूँ, सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ का, मैं अभी जो हमारा जो ये गांव जो जमुना के साथ साथ लगते हैं, हमारी जो ज़मीन है ना, जो जमुना में खुर्द-बुर्द हो गई थी, और खुर्द-बुर्द बरामदगी होने के नाते अब इनकी मालिकाना हक नहीं है। और इनको जो हक ज़मीन है, अब रजिस्ट्रियाँ नहीं होती यहाँ, ना लोन ले सकते, ना रजिस्ट्री करते, खरीद बेच नहीं सकते, एग्रीमेंट पे सौदे होते हैं, एग्रीमेंट पर लड़ाइयाँ होती हैं, बेईमान होते हैं लोग। तो इसलिए मैं हुड्डा साहब से भी मैनिफेस्टो में कोशिश करूँगा, यहाँ की जो मन का मालिकाना हक दिलवाऊँ, और मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। एक बार इस सरकार ने सबके आदेश कर दिए, पंचायत के नाम से उड़ा दो। मैंने लड़ाई लड़ी, विधानसभा लड़ी, सरकार को रोका, इनकी लड़ाइयाँ लड़ी, और उसमें उसको इंतकाल को रोका, और आज वहीं खड़े। लेकिन मालिकाना हक, मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी सोच है, इनको मालिकाना हक दिलवा के रहूँगा। ये मेरी सरकार से भी आग्रह है, और मेरे अभी जो हमारी सरकार आएगी, हम सब मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे। खुश हो जिस चीज़ है, ये जो बात कही है, मानते हैं कि विधायक साहब न कर पाएंगे अगर आएंगे तो? एक मिनट, एक सवाल हो रहा है मेरा। आप लास्ट में जाते जाते एक बात बताइए, अभी का जो चुनाव है किस तरह का आप खड़ा देखते हैं? क्या लगता है
जो आपका ये सपना है आपकी बार फिर विधायक बनने का, क्या साकार हो पाएगा और वो किस तरीके से हो पाएगा? क्या आपकी स्कीम है? किस तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं कि हम आएंगे 5 साल में ये काम करेंगे? एक अहम क्वेश्चन है ये तो समझाइए, मैंने समझा, मैं क्या समझाऊंगा। इनको पता मेरे बारे में। देखो रागनी गाने, देखो ज़्यादा गाने से थूक बोलने को फायदा नहीं होता है। प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत, कोई तो मैं करूँगा, मैं तो करके दिखा दिया है। उसके बारे में कहेंगे जितना आज इसने किया है 5 साल के अंदर, 10 साल में बीजेपी सरकार ने जातिवाद के बाद धर्मवाद के खिलाफ को काम नहीं किया इन्होंने, आपसे भाईचारा खराब करने का काम किया है। आज हम आए हैं सबसे अपील करने आए हैं, और ये हमारा जो हिंदुस्तान, मैं पहले भी कह रहा था आप लोगों को, और जो जीत है, मैं तो देखो हम मनुष्य की सब मारते हैं, मैं 16 वोट जो सब कहते हैं, सब मैले बने बैठे हैं अपने घर में, वही इश्यू जो टिकट आ गया, जितने कैंडिडेट्स हैं पार्टी, आपका मेरा तो कांग्रेस का एक ही टिकट है, एक ही लेनी है, एक ही देनी है। अब उसमें 18 आदमी लेनी है, वे भी एक टिकट है, इतनी पार्टियाँ इतनी बंडा होंगे उनके, तो ये एक टिकट है, 18 लेनी है। वो तो फैसला वो करे, जो आज तक फैसला नहीं कर पाए चुनाव कौन लड़ेगा, तो जीते कैसे वो, आप बताइए मुझे, बाकी जनता बताइए इसके बारे में। चलो बहुत बहुत टाइम देने के लिए ओके जी, ओके। तो हमारे साथ देखो विधायक जी थे और लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है जी। आप कैसे हो? देखो एक खूबसूरत तस्वीर आप दिखाता हूँ मैं एक बार, आज जो मिलते हैं दिखाते हैं भाई। आज यहाँ पर 15 अगस्त मनाया गया आपने? हाँ जी। तो देख सकते हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं और सभी लोग आए हैं, और देश के नाम, तिरंगे के नाम है, हाँ हर घर तिरंगा। हाँ जी। मोदी जी के मतलब साकार कर दिया आपने। हाँ जी। तो कैसा लगा यहाँ पर विधायक जी आए थे? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा। 36 बिरादरी के लिए बढ़िया मान सम्मान रखता है अच्छे विधायक जी, बहुत अच्छा काम करता है, किसी से कोई नहीं है दिक्कत, कोई सी बिरादरी हो, हर धर्म करता है, साथ चलता है मिलकर। वोट भी एक तरफा ही है जी वृक्ष के। हाँ। चलो भाई देखो, मैं लगातार घूमूंगा, फिलहाल विधायक जी आए थे तो उसके कुछ गांव वाले, पूरे गांव वाले आए होंगे यहाँ पर? नहीं, पूरा गांव वाले तो आए नहीं, खेतों में भी जा रहे को। अच्छा। फिलहाल आज 15 अगस्त है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है 15 अगस्त मनाया जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बाकी बाद में करूँगा बात इनसे लोगों से मैं, फिलहाल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।